नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सलसलाई थाना क्षेत्र से 55 वर्षीय बुजुर्ग का मिला शव। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत से ऑपरेशन को सफल किया। 3 दिन पहले नाले में बह गया था बुजुर्ग। मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं होंगे नगरीय निकाय के चुनाव। हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, कोरोना वायरस की जब तक तीसरी लहर की स्थिति साफ नहीं, तब तक चुनाव नहीं। मध्य प्रदेश के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने पन्ना कलेक्टर और एसपी से कुपोषण पर मांगी रिपोर्ट। बच्चों की मौत पर 7 दिन में मांगा जवाब। झमाझम बारिश पर प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया बयान। कहा, शहर में नाली की सफाई पूरी। प्रदेश में पहले से ही दे दिए गए थे सफाई के आदेश। और भोपाल सहित पूरे प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। बीते 24 घंटों में भोपाल के बैरसिया इलाके में 5 इंच तक हुई बारिश। 5 दिन से बारिश में भोपाल का कोटा सामान्य पूरा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि शाहजहांपुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां 3 दिन पहले पानी के तेज बहाव में नाले में डूबे 55 वर्षीय बुजुर्ग का शव रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला है। आपको बता दें कि विगत 3 दिनों से लगातार एसडीआरएफ प्लाटून महिला कमांडो नम्रता शेरावत अपनी पूरी टीम के साथ बुजुर्ग के शव को तलाशने में लगी थी। लगातार हो रही बारिश से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन कर बुजुर्ग के शव को पानी से बाहर निकाल लिया है। तो आपको बता दें कि शाहजहांपुर में तेज बहाव से नाले में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग बह गए थे। 3 दिनों बाद उनका शव मिला है। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एक कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस बुजुर्ग के शव को बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 दिन बाद बुजुर्ग का शव मिला है। तेज बहाव से नाले में बह गया था बुजुर्ग। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारे संवाददाता पिंटू सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिंटू, जिस तरीके से 3 दिन का वक्त लग गया और आखिरकार जो बुजुर्ग थे उनका शव बाहर निकाल लिया गया है, आगे क्या कुछ किया जा रहा है? और आखिरकार 3 दिन का वक्त कम नहीं होता, काफी मुश्किलों का सामना भी इस टीम को करना पड़ा। राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो घटनाक्रम है, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम को काफी मशक्कत करना पड़ी और दिन रात मेहनत करके उनने बड़ी मुश्किल से इस शव को बरामद किया है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 3 दिनों पहले नदी नाले उफान पर आने की वजह से शाहजहांपुर जिले के गुलाना तहसील में और सलसलाई थाना क्षेत्र में गिराना गांव है, जहां पर यह बुजुर्ग नाला पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गया था। राखी, बिल्कुल। चलिए, आगे अब क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर 3 दिन का वक्त भी लगा, लेकिन लगातार बारिश का दौर अब भी जारी है और इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं। कि जब इस संबंध में हमने प्लाटून कमांडर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं रहती है उसमें जैसे बारिश लगातार होती है तो रेस्क्यू में काफी परेशानी आती है, लेकिन फिर भी टीम काफी मुस्तैद रहती है और इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और आगे इस बुजुर्ग के शव की बात करें तो बड़ी मशक्कत से इसको निकाला गया है। उसके बाद इसका पीएम के लिए इसको सुबह भेजा जाएगा। पीएम के बाद अपने इनके परिजनों को इस शव को सौंप दिया जाएगा। राखी, बिल्कुल। अच्छा पिंटू, लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, ये भी एक बुजुर्ग 55 वर्ष के थे जो बह गए थे। अब 3 दिन बाद इनका शव मिला है, लेकिन लगातार इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं ये ना हो, क्या इन घटनाओं को देखते हुए प्रशासन चेता है, या ऐसी जगहों पर आप बोर्ड लगाइए या ऐसी जगह पर लोग ना जाएं, उनको आप थोड़ा सा जागरूक करिए? क्योंकि देखिए, जानबूझकर तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यदि नदी नाले उफान पर है तो मुझे लगता है लोगों की भी जिम्मेदारी है, उन्हें नहीं जाना चाहिए।
राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी घटनाक्रम अभी पिछले 3 दिनों में घटे हुए हैं, ये ग्रामीण अंचल के अंदर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नजदीकी जैसे कोई नदी नाले बहते रहते हैं, तो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मतलब पुख्ता मजबूत नहीं रहती कि वहाँ पर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन या बोर्ड लगाया जाए। लेकिन वास्तव में यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि प्रशासन को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 3 दिन बाद बुजुर्ग का शव मिला है शाहजहांपुर में। तेज बहाव से नाले में बह गए थे ये बुजुर्ग और काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला है, जिनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि शाहजहांपुर में तेज बहाव में 55 वर्षीय बुजुर्ग नाले में बह गए थे और 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेस्क्यू टीम ने लगातार कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। 3 दिन हो गए और उसके बाद आखिरकार बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में शाहजहांपुर से ये खबर सामने आई थी, जहां पर नाले में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग बह गए थे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नम्रता शेरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब जिस तरीके से, बहुत स्वागत सबसे पहले तो खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए नम्रता जी। और जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, काफी कड़ी मशक्कत निश्चित तौर पर रेस्क्यू टीम को हुई है। आगे किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और किस तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा? हाँ, थैंक यू मैम। मैं शाहजहांपुर से प्लाटून कमांडर SDRF नम्रता शेरावत। हम लोग पिछले 3 दिनों से 2 जगह हमारे यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, नाले में बह गए। एक जगह बच्चा बहा है 8 वर्षीय और एक जगह 50 वर्षीय वृद्ध बहा था। तो जो 50 वर्षीय वृद्ध था वो तो आज हमने निकाल लिया उसकी बॉडी को। वो 72 घंटों बाद हमको मिला। पड़ रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हाँ, सही है। और आज सुबह से 12 बजे से बारिश बंद है यहाँ पर, जबकि वो परसों और कल और आज सुबह 12 बजे तक लगातार तेज बारिश थी। बिल्कुल। चलिए, रेस्क्यू टीम ने पूरी सर्चिंग करी। जैसे ही नाला उतरता था हम लोग सर्चिंग वापस शुरू कर देते थे। जैसे ही नाला पूछ जाने लगता था हम लोग उसकी राइट साइड में देखना शुरू कर देते थे। इस तरह से हम लोगों ने सर्चिंग कार्य लगातार करते रहे। 12 बजे के बाद हमने नाले में उतर कर पूरी सर्चिंग कार्य करी। 5 बजे हमको मैडम उसकी बॉडी मिली और उसके बाद हमने उसको परिजनों और पुलिस से सुपुर्द कर दिया। चलिए, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं या घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है, क्योंकि देखिए नदी नाले उफान पर हैं, लगातार बारिश हो रही है, तो लोगों को भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसी जगह कोई बोर्ड नहीं लगाए गए हैं? प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई जिम्मेदारी निश्चित तौर पर इन लोगों को बताई जाए, थोड़ा सा जागरूक किया जाए, क्योंकि इस समय पे स्थिति ऐसी है कि लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। आप लोगों की तरफ से कोई बातचीत की गई वहां? वहाँ पर हमने सरपंच साहब से बातचीत की, सचिव महोदय भी वहाँ पर थे। उन लोगों को हमने बताया कि अभी भी जब नाला उफान पे जा रहा था तो ब्रिज के ऊपर से जो पानी बह रहा था उसमें बच्चे इधर से उधर नाला क्रॉस कर रहे थे, जिस पर 1-1.5 फीट पानी था। मैंने उनको बोला भी कि आप लोग इन बच्चों को मना कीजिए, लेकिन बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और उसमें ही ऐसे हादसे होते हैं। वो जो बच्चा था वो भी है ना नाले में खेलने ही गया था, जो परसों बहा है बच्चा, वो साइड में खेल रहा था उसके, और खेलते वक्त वो कुछ बोतल वगैरह उठाने की उसमें था। उसकी बहन ने उसको मना भी करा, लेकिन उसके बाद भी वो बह गया। और फिर वो 10 वर्षीय बच्ची थी बेचारी, वो भी क्या कर सकती थी, छोटा बच्चा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया नम्रता जी खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हमारे साथ जुड़ी थी और लगातार ये इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा रही हैं और बड़ी मशक्कत के बाद जिस तरीके से उस बुजुर्ग के शव को निकाल लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि कई बच्चे भी बहे थे जिनके लिए लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना वायरस के हालातों की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। जब तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर की स्थिति साफ नहीं होती तब तक चुनाव नहीं होंगे। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने कुपोषण के 2 अलग-अलग मामलों में पन्ना कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि कुपोषण से एक आदिवासी बच्चे की मौत हुई थी। मामला ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर की चांदमारी बस्ती की है, जहां 7 दिन के अंदर 3 मासूमों की मौत हो चुकी है। जिसे देखते हुए आयोग ने कलेक्टर समेत संबंधित अधिकारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में जारी झमाझम बारिश पर प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकाय को निर्देश दिए गए थे कि मानसून आने के पहले ही नालों की साफ सफाई और जल भराव की स्थितियों की तैयारियों को पूरा करें। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इसके लिए प्रदेश के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों को फंड जारी कर दिया गया था, जिससे 5 दिनों की बारिश के दौरान कहीं कोई घटना नहीं आई है। अभी तक आपने 4 दिन की बारिश में देखा ऐसी कोई बड़ी मेजर घटना कहीं से सामने नहीं आई है और हम पूरी तरह से सतर्क हैं और सभी अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसमें कहीं पर भी कोई हमारी जो निचली बस्तियां हैं उन सब में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन सब में कहीं पर भी ये स्थिति निर्मित ना हो, उसको लेकर हम लोगों की पूरी तैयारी। भोपाल में बीते 4 दिन से लगातार रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटों में भोपाल के बैरसिया इलाके में सबसे ज्यादा 5.5 इंच तक बारिश हुई है, जबकि कोलार में भी बारिश थोड़ी सी कम हुई है। रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण अब भोपाल में बारिश का कोटा सामान्य से ज्यादा हो चुका है। आलम यह है कि भोपाल में अब तक 18 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 16 इंच बारिश होना चाहिए थी। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में 22 जुलाई से ग्राम पंचायत कर्मचारी अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पहले सुंदरकांड किया, इसके बाद हनुमान जी की पूजा अर्चना कर अपनी मांगों को सरकार से पूरा कराए जाने के लिए प्रार्थना की। ग्वालियर जिले के भीतरवार में रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी और गुमशुदगी का मामला दर्ज कर पुलिस को 1 साल तक गुमराह करती रही। कोर्ट में भी बार-बार पुलिस पर पति की तलाश न करने का आरोप लगाते हुए अर्जी लगाती रही। इधर कोर्ट से भी पुलिस पर लगातार दबाव पड़ा, तभी पुलिस ने और गहराई से जांच की और मालती के प्रेमी राम अवतार से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। वहीं दूसरा आरोपी शिवराज अभी फरार है और मालती ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। एक महिला ने अपने पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी और जब पूछताछ के उपरांत ये खुलासा हुआ कि महिला ने अपने प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर पति की हत्या की। मंत्रियों और अफसरों में तबादला उद्योग प्लस को लेकर सहमति नहीं बन पाने से तबादला महोत्सव की तारीख 7 अगस्त तक बढ़ाई गई है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने तबादला की तारीख बढ़ाने के फैसले को अनुचित बताते हुए कहा कि लेन-देन पीरियड बढ़ा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बताने वाले शिवराज ये बताएं कि इन तबादलों के दलालों के अड्डे किस गली में हैं। हमारी सरकार जब कमलनाथ जी की 15 साल बाद मध्य प्रदेश में लौटी थी कांग्रेस की, तो हमने जो है 15 महीने में 300 ट्रांसफर किए थे। उस पर ये जो है डांस कर करके नाचते थे, तबादला उद्योग, तबादला उद्योग, तबादला उद्योग। अब 12 महीने में इस सरकार ने 340 तो IAS अफसरों के ट्रांसफर किए और जो है SAS के अलग, IFS के अलग दुनिया भर के ट्रांसफरों की भाड़ लगा दी है और एक महोत्सव के रूप में जो है ये तबादला उद्योग प्लस का खेल चल रहा है और सौदे अभी पूरे नहीं हो पाए हैं लगता है इस सरकार के। अफसरों और नेताओं के बीच में संघर्ष जारी है मणिपुर बॉर्डर की तरह
तो उसमें जो है महोत्सव की तारीख बढ़ा दी गई। भिंड के स्योंडा गांव में लकड़ी लेने जा रहे दो सगे भाई कुंवारी नदी में बह गए। बताया जा रहा है कि दोनों भाई 17 वर्षीय कपिल और 19 साल के सचिन भदौरिया साइकिल से पुल पार कर रहे थे, तभी पानी के तेज बहाव में दोनों भाइयों का संतुलन बिगड़ा और वे नदी में बह गए। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस की रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची और दोनों युवकों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हम पढ़े रो दादा जापान ले आए लकड़िया मैंने फोन कर दा मोड़ा को मोड़ा का नाम नेक ने बूंदे पारी हमने सोई आवाज मोड़ा दो मोड़ा हमारे ढंगा दे हमने बिनते कहे मोड़ा दो सिर्री से है तुम जाओ भज के साइकिल पकड़ ली जाएगी जे दो गए गए नहीं फिर हमें भजने पड़ो मनते भज के आए तो लो मोड़ा दो पे गए। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत बेहद नाजुक हो गई है। उनके लिए 24 घंटे काफी अहम है। लंग्स के बाद किडनी में भी इन्फेक्शन फैल गया है। बीते 7 दिन से वो वेंटिलेटर पर हैं। उनका लखनऊ स्थित पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह से मिलने के लिए पीजीआई पहुंचे। आगरमालवा के सुसनेर में डगरोड की पुलिया बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण अजमेर राजस्थान से आ रहा 34 टन सीमेंट से भरा ट्रक पलट गया। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई और सड़क कई सालों से क्षतिग्रस्त थी। रहवासियों की शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने पुलिया पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बीजेपी के विदिशा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जादौन पर पद बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष ने 10 लाख रुपए में जिला उपाध्यक्ष का पद बेच दिया है, जिससे बीजेपी के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह रघुवंशी की नियुक्ति विवादों में पड़ गई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। उधर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राजू मालवी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी में इस तरह का कोई काम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कभी इस तरह की कोई बात कहीं होती ही नहीं है। जिस आईडी का आप उल्लेख कर रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति की वो आईडी नहीं है, वो फेक आईडी से बनी हुई अकाउंट है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विषय पर संज्ञान लिया है। वहाँ का संगठन उस पर एफआईआर भी करा रहा है और बेबुनियाद बातें जिन लोगों के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, वो बहुत जल्दी उनके नकाब उतरेंगे। कुछ लोगों की डर्टी पॉलिटिक्स भी इसमें है, जो अन्य दलों से संबंध रखते हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि वे अपने संगठन की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। शुजालपुर के जनपद पंचायत परिसर में प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठनों के संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6वां दिन भी जारी है। कर्मचारियों की इस हड़ताल से ग्राम पंचायतों के सभी कार्य बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सक्सेना ने चर्चा में कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में उनकी लंबित मांगों को लेकर सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। ये विभिन्न ग्रामीण पंचायत विभाग के 17 संगठनों द्वारा, जो कि पूर्व में शासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था, उनसे संबंधित मांगों से संबंधित जब पूरी नहीं हुई तो हड़ताल हमारी 22 तारीख से प्रारंभ हुई है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और इससे सारे ग्रामीण पंचायत विभाग के कार्य सभी अभी इस समय बंद है, कोई भी कार्य चल नहीं रहा है और यह अनिश्चितकालीन है जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो। तो आपकी मांग अगर पूरी नहीं करती है सरकार, तो उसके बाद आपकी क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा और हम सब लोग इकट्ठे होकर भोपाल में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, विधानसभा घेराव भी करेंगे। इस तरीके से ये जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं आपका? मेरा नाम संदीप सक्सेना है। क्या पद पे आसीन है? मैं ग्राम रोजगार सहायक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर सुजालपुर में।
कोरोना की दूसरी लहर के बाद मार्च में बंद हुए स्कूल 50% क्षमता के साथ 12वीं क्लास के साथ फिर से शुरू कर दिए गए हैं। स्कूलों में 11वीं के छात्राओं के आने का टर्न था। हालांकि पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी छात्रों की संख्या नहीं के बराबर रही। आपको बता दें कि दूसरे दिन भी सरकारी, निजी के एमपी बोर्ड और सीबीएसई के स्कूलों में 5 से 10% ही विद्यार्थी पहुंचे। ज्यादातर स्कूलों में बच्चों की संख्या 10 के करीब ही रही। सिविल अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन किया गया। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय लगवाया जा सकता है। वहीं टीकाकरण कराने के लिए जिले में गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार की प्री-ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन केंद्र पर अपना आधार कार्ड और मोबाइल लेकर आना होगा। वैक्सीनेशन केंद्र पर सीधे ऑन स्पॉट बुकिंग कर टीकाकरण किया जाएगा। मैनेजमेंट की बैठक में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि गर्भवती महिलाओं को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उनके लिए अलग से टीकाकरण की व्यवस्था की जाना चाहिए। और उसी बात को लेते हुए प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं को अलग से टीका लगाने का और कोवैक्सीन, जिससे इनको तत्काल 28 दिन बाद वापस दूसरा टीकाकरण हो जाए, इन सभी को जानकारी दी जाना आवश्यक है कि आपको कोवैक्सीन टीका लगा है और 28 दिन बाद आपको लगाना है। इस बीच में यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो एमसीएच में हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे लगातार आप परामर्श लेते रहे और इनकी सबकी एंट्रीज यहाँ लगातार सिस्टर से व्यवस्थित हो रही है और सभी जानकारी इनको व्यवस्थित दी जाए। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की। दरअसल 2018 में शिक्षक वर्ग एक परीक्षा के बाद करीब 22,000 शिक्षकों का चयन किया गया, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग चयनित शिक्षकों की नियुक्ति आज तक नहीं कर सका। आपको बता दें कि कोरोना काल में महंगाई की मार झेल रहे चयनित शिक्षक अब अपनी नियुक्ति को लेकर सैकड़ों की संख्या में भोपाल के नीलम पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी कर एक दिवसीय भूख हड़ताल की। शिक्षकों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश होने के साथ रेड अलर्ट भी जारी किया है। वहीं प्रदेश में भारी बारिश होने के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश की लगभग सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेदर सिस्टम काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में आगामी 3 से 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और राजधानी भोपाल के वल्लभ नगर में वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्वागत भव्य द्वार का लोकार्पण किया गया। कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक पीसी शर्मा ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल के नाम से हमने ये स्वागत द्वार बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रालय हो या वल्लभ नगर बस्ती के लोग, सभी का स्वागत इस गेट के माध्यम से ही होगा। वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्वागत द्वार हमने बनाया है। जो लोग यहाँ चाहे वो मंत्रालय जाएं, चाहे इस बस्ती में जाएं, वल्लभ नगर या पूरी पहाड़ी में जाएं, उनका स्वागत इस स्वागत द्वार के माध्यम से होगा। देवास जिले में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्रियों की बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर महंगाई के विरोध में तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का आरोप है कि देश सहित प्रदेश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, जिसके विरोध में ये रैली निकाली गई। आज हमने ब्लॉक युवक कांग्रेस के नेतृत्व में सतवास में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। जिस प्रकार की आप जानते हैं, वर्तमान में बेहताशा मूल्य वृद्धि, चाहे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस हो या खाद्य सामग्रियों की हो, आम जन का जीना दुर्भर हो गया है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि खाद्य सामग्रियों के भी मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और अभी विगत कोरोना काल की मार से अभी लोग हमारे संभल भी नहीं पाए थे और बेहताशा महंगाई का सामना करते करते वो अब थक चुके हैं। बिजली के बिल हो, रसोई गैस हो या डीजल पेट्रोल हो, बेहताशा मूल्य वृद्धि से आम जन परेशान है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रदेश में शिवराज सरकार आते ही प्रदेश हर मामले में देश में शीर्ष पर पहुंच जाता है, चाहे किसानों की आत्महत्या हो, महिला अपराध हो, बेरोजगारी हो, कुपोषण, भ्रष्टाचार हो या फिर कोई अन्य मामला। अब देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा 31
रुपए 55 पैसे प्रति लीटर कर वसूलने से प्रदेश देश में शीर्ष पर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।